कैसे हैं आप सब। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता हूं या सीबीआई को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इसके क्या क्या तरीके होंगे, कैसे ज्वाइन करें, इसमें सैलरी क्या मिलेगी, इसमें काम क्या करना पड़ेगा, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, इसमें प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, आगे चलकर लाइफ कैसी होगी, तो ये हम सारी चीज़ें जानेंगे बहुत ही डिटेल में। तो वन बाय वन शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई में जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1, यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बात की थी एसएससी की, तो एसएससी क्या था, एक बॉडी था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि भर्तियां करा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसी की बात की जाए तो वो होती है यूपीएससी। तो जो सबसे बड़ी का सेंस है ग्रेड में, यानी कि ग्रेड ए ग्रेड बी की जो जॉब होती है उसकी जो भर्तियां कराता है वो है यूपीएससी। और इसके नीचे जो एजेंसी आती है, इसके नीचे जो कर्मचारी आते हैं उसकी भर्तियां कराता है एसएससी। तो ये दोनों जो एजेंसी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां कराती हैं। सबसे ऊपर यूपीएससी, तो इसके थ्रू भी आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इससे नहीं तो फिर दूसरा तरीका है, आप एसएससी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा तरीका है, वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन का। यानी कि अगर सीबीआई को लगता है कि कोई हमें ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट से वो हमारे काम का है, वो हमारे मतलब कि हमारी मदद कर सकता है, तो उसको डायरेक्ट सीबीआई में बुला लेता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम सीबीआई की बात करें तो ये डायरेक्ट एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के। तो आप समझिए कि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये कितनी पावरफुल एजेंसी होगी और इसके जो काम होंगे कितने बेहतरीन काम होंगे। ये भारत की सबसे पावरफुल एजेंसियों में से एक है और इसके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास भी जो पावर होगी वो बहुत ही ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहली शर्त तो ये है कि आप ग्रेजुएट हों। किस विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्ट्रीम से हो, कितने परसेंट से पास किए कोई परेशानी नहीं है, बस पास होना चाहिए। लेकिन एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट 30 साल। आगे अगर आप देखें फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी आपके फिजिकल क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर्स की हाइट, और अगर फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन के साथ 76 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विजन आई साइट होनी चाहिए बस, चाहे ग्लास लगे हों या ना लगे हों, इससे कोई परेशानी नहीं है। डिस्टेंट का विजन यानी दूर का जो विजन होना चाहिए वो 6x6 एक में और 6x9 दूसरी आंख में होना चाहिए। अगर पास का विजन है तो 0.6 एक में और 0.8 दूसरे में। इसका जो फिजिकल होता है सीबीआई का, अगर आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। इसमें कोई दौड़ नहीं होती है, बहुत बड़ी दौड़ कि आपको एकदम स्पेशल मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि जो और फिजिकल होते हैं, जैसे आपने आर्मी का फिजिकल सुना हो देखा होगा, उस तरीके से नहीं होता, ये बहुत ही नॉर्मल है। इसी तरह इसमें मेडिकल में भी रहता है। मेडिकल एक बहुत नॉर्मल सा होता है कि आप किसी भी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल में सीएमओ से जाकर के आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें और बस वो फिर इसमें काम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मली आपकी हाइट और चेस्ट इतना है, विजन ठीक है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देखते हैं भैया पैसा, इसमें सैलरी कितनी है, तो आपको जो काम करना है 12 महीने यानी पूरे साल काम करने हैं, लेकिन जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 13 महीने की। जी हाँ, 13 महीने की सैलरी मिलती है। और अगर आप सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो ये आता है 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत। और 4600
ग्रेड पे में आपकी जो बेसिक बनेगी, बेसिक पे वो होगी 44,900। और अगर इसमें और भी आपकी चीज़ें जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो डीए जोड़ दिया जाए, महंगाई भत्ता, डीआरएस अलाउंस, और एचआरए हाउस रेंटल अमाउंट जोड़ दिया जाए जो रहने का आपको मिलेगा, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने का, आपको कहीं भेजा जा रहा है या मान लो आप कहीं जा रहे हैं तो इसका आपको मिलेगा। और एक चीज़ और इसमें मिलती है स्पेशल, जिसे बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो बहुत कम जॉब में मिलता है, उनमें से एक ही है सीबीआई स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। और ये सारी फैक्टर अगर जोड़ दें तो आपकी सैलरी शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 80,000 के ऊपर बनेगी, ऊपर, हाँ ऊपर बनेगी। और जैसे ही आप प्रमोशन पाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ जो है, आपकी सैलरी जो है बढ़ती चली जाएगी और आप बेहतर तरीके से आप अपने आगे बढ़ सकते हैं करियर में। और दूसरी बात बोलें यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इसमें कोई भी कंपल्सन नहीं होता कि आपको यूनिफॉर्म इसी तरह की पहननी है, ऐसे ही पहनना है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी और आप जनरली देखते भी होंगे कि जो भी सीबीआई ऑफिसर्स हैं वो साधारण ड्रेस में, सिंपल ड्रेस में ही जाते हैं और उसी से वो इन्वेस्टिगेशन है जो भी करना है वो करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसका काम कैसा होता है। भाई काम तो बहुत खतरनाक होता है, काम तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है। पता नहीं आपको किसका केस सौंप दे, हो सकता है कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत बड़ा कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी है, किसी का भी भाई केस सौंप दे। तो इसमें जो काम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला काम है। और यहाँ पे जो भारत में आप देखेंगे कि सीबीआई के पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स की जो संख्या है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इनके ऊपर वर्कलोड जो है बहुत हाई वर्कलोड रहता है, हैवी वर्कलोड रहता है। लेकिन इसी के अलावा अगर आप सीबीआई में हैं तो आपकी जो सोशल रिस्पेक्ट होगी वो भाई बहुत खतरनाक होगी। जैसे आपको किसी को बस पता चल जाए या बताना भरे कि हम सीबीआई में हैं, फिर आपको कुछ नहीं बताना कि किस पोस्ट पे हैं, क्या नहीं है, बस आपको वो भर भर के इज्जत देगा। आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपके इज्जत के मामले में। तो यानी कि इसमें सोशल रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, पावर तो है ही है। किसी का भी केस मिल जाए, किसी का भी आपको उसको मान लो आप उससे सवाल कर रहे हैं, उसको झड़िया रहे हैं, कोई भी आप सवाल पूछ लो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी तरीके से कर लो, कोई भी हो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपके पास पावर तो बहुत हाई पावर है। और लेकिन इसका शेड्यूल जो होता है बहुत हेक्टिक होता है। पता नहीं दिन में काम आ जाए, पता नहीं रात में काम आ जाए, कभी भी काम आ सकता है। और जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है उसमें सैटरडे और संडे जनरली छुट्टी रहती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए इनको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, 12 के बदले 13 की। ठीक है, यही कारण है इसका। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं कि आपको भाई ज़्यादा काम करना पसंद है, आपको समाज में अपनी इज्जत मतलब कोई भाई दिखाना है या उसको रखना है, या मान लो आपको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है सीबीआई। आगे देखिए कि आपका प्रमोशन किस हिसाब से होगा, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो जब सीजीएल से ज्वाइन करेंगे ना आप, तो आप बनेंगे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के नीचे भी होते हैं कि जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर के नीचे जो होता है वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे भी होता है हेड कांस्टेबल, उसके नीचे है कांस्टेबल, इस तरीके से। लेकिन इसके बाद है आप एक प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर, फिर इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, फिर एडीसीपी, फिर डीसीपी, फिर एडिशनल सीपी, फिर ज्वाइंट सीपी, फिर स्पेशल सीपी और फिर सीपी। इसके आगे भी है, इसके आगे जैसे मान लो आपके पास है एसएसपी हो गया, आपका डीआईजी हो गया, आपका ज्वाइंट डायरेक्टर हो गया, एडिशनल डायरेक्टर हो गया, स्पेशल डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया। यानी कि डायरेक्टर जो है वो सबसे ऊपरी पद है, यानी कि हायरार्की में सबसे टॉप पर है वो डायरेक्टर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसमें इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। अब देखिए कि सीबीआई की बहुत सारी विंग्स होती हैं, बहुत सारे डिविजन्स भी होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम को करते हैं।
है ना। तो कुछ यहाँ पे देखिए विंग्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मान लो पहला है एंटी करप्शन ब्रांच। एंटी करप्शन ब्रांच का जो काम होता है कि जैसे देखना है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो वो कोई करप्ट तो नहीं है, कोई घूस तो नहीं ले रहा, कहीं पे करप्शन तो नहीं चल रहा। तो ये काम होता है इसका, एंटी करप्शन ब्रांच का। अगर मान लो किसी स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा करप्शन हो गया, तो इस चीज को देखने का काम करता है एंटी करप्शन यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इतना बड़ा घोटाला हो जाए, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक घोटाला हो गया, जैसे मान लो बैंक फ्रॉड हो गया, है ना, कोई बहुत बड़ी एजेंसी एमएनसी है, कोई बहुत बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस सब का जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो करेगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अगला आता है स्पेशल क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच तो मतलब समझते ही हो, बहुत ज़्यादा कहीं ट्रेजेडी हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, बहुत, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, स्पेशल क्राइम ब्रांच, ठीक। इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भाग गया देश से, क्राइम करके भाग गया, दूसरे देश में चला गया, तो यहाँ पे जो वापस उसके लाने का काम होगा और जो आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगी वो कौन देखेगा, इंटरपोल देखेगा, ठीक है। याद आ रहा होगा कौन, भगोड़े हैं कई, वही। साइबर क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच का काम होता है साइबर से जुड़ा हुआ, कोई फ्रॉड हो गया है ना, कोई आपको किसी ने साइबर क्राइम के तहत किसी ने आपको फ्रॉड कर लिया है, मतलब कि बड़े लेवल पे, कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, कोई एजेंसी लेवल पे, तो इस तरीके से तो ये यूनिट देखेगी। आगे है स्पेशल यूनिट। स्पेशल यूनिट का मेन काम होता है मतलब विजिलेंस का, ये देखती है, निगाहें बनाई रहती है, सतर्कता बनाई रहती है, सर्वेलेंस का काम करती है स्पेशल यूनिट, ठीक है। तो और भी चीजें हैं, तो आप इसको समझिए कि कितना डाइवर्स इसकी ब्रांचेस हैं, कितना बेहतर इसका काम है। तो आप समझिए कि अगर आप इसमें जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कितनी बेहतर आपको आगे लाइफ होने वाली है, ठीक है। तो आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप एक कदम और अपने सपने की तरफ बढ़े होंगे और आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब जो आगे वीडियो बनाया जाएगा उसमें देखो, आपको ये तो पता है कि आप कौन से एग्ज़ाम दें तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितनी रैंक लानी पड़ेगी, इसमें कितनी वैकेंसी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।